अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये चांद रात से एक दिन पहले का व्लॉग है। हम लोग जा रहे हैं कुछ ग्रोसरी करने और भी कुछ एक दो काम थे। इसकी अपॉइंटमेंट का कोई लेटर निकलवाना था, वो निकलवाने आए हुए हैं। तो बस हम वहीं जा रहे हैं। पहले हम वहाँ से होके तो फिर हम ग्रोसरी के लिए चले जाएंगे। ये हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। ये 2 मिनट का ही काम था, फ़ौरन ही हो गया था। उसके बाद हम जी जा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर की तरफ। तो आज ज़ाहिर है ईद की ग्रोसरी करनी थी, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने सोची हुई थी, लिस्ट बना के ले आई थी। तो यहाँ पास में ही इंडियन स्टोर है और दूसरा भी स्टोर जो है ना, यानी वलायती स्टोर वो भी पास ही है। तो ये इन दोनों से ही हम लोग, मैंने सोचा कि इन दोनों से ही कर लेंगे, पास पास ही हैं तो दोनों तरह की चीज़ें जो है ना वो ले लेंगे। तो बस ये हम इंडियन स्टोर पहुँच चुके हैं। ये इसमें ना हर तरह की, जो हमारी देसी, हर तरह की नहीं लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। ये जी स्टोर आ गया मनपसंद स्पाइस कॉर्नर। तो मैंने कहा यहाँ से कुछ चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा, मैं अभी नई नई व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ तो मुझे ना बड़ी शर्म आती है किसी के सामने। ये मैं फटाफट से छोटे छोटे क्लिप ले रही हूँ। ये देखें, ज़ाहिर है यहाँ पे नारियल इतने ज़्यादा पड़े होते हैं। इंडियंस को मेरा ख्याल है नारियल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद हम दूसरे स्टोर आ गए, वहाँ से हमने ढेरों ढेर ग्रोसरी कर ली थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये बस चेकआउट के टाइम मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई कि ये भी काम ख़त्म हो गया। असल काम अभी बाकी है, यानी जो चीज़ें ली हैं उनको ठिकाने पे लगाना। उफ, ये देखें इतना सारा सामान जो है ना वो अब मैंने समेटना था और मुझे इतनी मुश्किल लग रही थी ना कि अभी ये सारी चीज़ें ठिकाने पे लगानी है। ये मैं ईद के लिए जो जो मैं सोच रही थी कि जो जो बनाऊँगी ना उसी हिसाब से मैं चीज़ें ले आई थी। और वैसे भी रूटीन की भी कुछ चीज़ें ख़त्म थी, ये जैसे ऑयल की बोतल्स। ये होता ही है कि स्टॉक पड़ा रहे, ये ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इसके बाबा को तो होता है ढेरों चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी ले ली जाएँ। ये देखें, ये मैं 2 मास्क से लेके मैंने कहा कुछ अपना भी ख्याल करें, ईद आ गई है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी ना, मुझे इन चीज़ों को पता है। मैं घरेलू टोटके वैसे लगाती हूँ, वो तो लगा ही लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा अच्छा ये भी लेके देखते हैं। ये मुझे चीज़ों का पता कोई नहीं है, जो महंगी हो ना मुझे लगता है ये अच्छी है तो ये बस मुझे देख के लगा कि ये अच्छा है तो मैंने ये ले लिया। मैंने कहा चलो ईद से एक दिन पहले ना ये भी कर लेंगे, छोटा मोटा ना स्किन केयर हो जाएगी। ये मैं चीज़ें निकाल के रख रही हूँ। मैंने सोचा था कि ईद पे मैं बनाऊँगी सिंगापुरियन राइस और कौरमा और फ्रूट ट्राइफल, तो उस हिसाब से फिर मैं ना ये चीज़ें वगैरह लेके आई हुई थी। हालांकि ये जो जैसे ये कैबेज है ये बाद में पड़ी ही रहती हैं। ये वहीं से इंडियन स्टोर से ये मैंगो मूस है, वो लेके आए थे, जो कि मैंने बाद में खाया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। पता नहीं किस तरह का था, ऊपर इतनी अच्छी शक्ल थी कि लग रहा था बड़ा मज़े का होगा पढ़ने। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरा इसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। मैंने फ़्रेश भी वैसे रखा होता है, दाल वगैरह में फ़्रेश डालती हूँ, लेकिन बाकी सब्जियों में मैं फ़्रेश नहीं डालती क्योंकि वो फ्रोज़न होता है तो उसको फिर बड़ा टाइम लगता है। अच्छा, ये मैं शीर खोर में का डब्बा भी लेके आई थी बनाना, तो मैंने कोई नहीं, मैंने कहा अगर मूड बन गया तो ये पुदीना और शकरकंदी मैं लेके आई थी। अच्छा, यहाँ पे वैसे दूसरे स्टोर में भी शकरकंदी होती है लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल आलू आलू उससे अच्छा टेस्ट करते होंगे। ये मैं इंडियन स्टोर से लेके आती हूँ, ये मज़े की होती है, मुझे इतनी पसंद है। पाकिस्तान में भी मैं बहुत खाती थी, जब सर्दियाँ आती थी ना मैं अम्मी को बताती कहती होती थी कि अम्मी शकरकंदी ले आए। तो वहाँ पे तो ज़ाहिर है ज़्यादा ज़्यादा ली जाती हैं, वहाँ ढेरों के हिसाब से अम्मी ले लेती थी। अच्छा, ये वहाँ से फ्रोज़न समोसे ये भी मेरे ख़त्म हुए हुए थे। पहले मैं आलू वाले लेके आती हूँ, इस दफ़ा मैंने कहा चलो चेंज करते हैं, दाल वाले लेते हैं। ये देखिए, ये लहसुन भी इसी तरह मिल जाता है, छिला छिलाया आराम से ये मेवा था कोई, मैंने कहा चलो मीठे वगैरह में डाल लेंगे। ये ना पाव, मुंबई पाव, ये मैंने ले लिया, हालांकि मुझे बनाना कोई नहीं आता। मैंने कहा चलो देखेंगे क्या करते हैं इसका, क्या रेसिपी देख लूँगी। अच्छा, ये फिर मैंने जेली ली थी फ्रूट ट्राइफल के लिए, पहले भी थी पर मुझे था कलरफुल सी मैंने लेनी है, हर कलर की हो ना। ये अच्छा, ये हैं जी योगर्ट, जो फ्लेवर वाले होते हैं, ग्रीक योगर्ट वो हैं। और फिर जो जो ट्राइफल में चीज़ें डलती हैं ये मैंने साथ ली थी, विपिंग क्रीम ली थी और ये दूसरा दही पड़ा हुआ है। बस, तो ये वाली चीज़ें जो है ना ये मैंने कहा इंग्रेडिएंट में लिख के ले जाती हूँ क्योंकि बाद में कोई ना कोई रह जाता है। जिसके बावजूद भी मैं चिकन जो है ना वो मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, चिकन ब्रेस्ट जो है बोनलेस, तो वो रह गया, फिर वो बाद में मैंने भेजा है इनको लेने के लिए। तो हालांकि मैं लिख के लेके जाती हूँ फिर भी कोई ना कोई चीज़ जो है ना मिस हो ही जाती है। मुझे ये होता है एक दफ़े काम ख़त्म हो जाए फिर बार बार समेटना बड़ा मुश्किल लगता है ना अच्छा, आलू थे पड़े हुए लेकिन मैंने कहा चलो और भी आलू ले लेते हैं। ये चने उस दिन मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरे ख़त्म हुए हुए हैं, तो इनके बगैर भी मेरा गुजारा नहीं है। ये इंस्टेंट आराम से, अगर जब और भी कुछ पकाने का समझ ना आ रही हो, ये जल्दी बन जाते हैं। चना चाट खाने का दिल कर रहा हो तब भी मतलब टेंशन फ्री। अच्छा, ये आलू की बोरी भी मैंने ले ली है, छोटी बोरी
यहाँ पे मैं वाइट लेती हूँ, कभी कभी रेड ले लेती हूँ। अच्छा मीठे निकल आते हैं समटाइम्स, पता नहीं अब यहाँ पे क्या हिसाब है, वहाँ तो पता होता है ना कि ये पुराने आलू हैं, ये मीठे होंगे। ये भी इनमें से भी मैं कभी कोई चेंज कर लेती हूँ। एक ये वाइट वाले वैसे जल्दी गलते नहीं हैं, इनकी ये बड़ी मुसीबत है। रेड वाले गल तो जाते हैं लेकिन समटाइम्स वो ना मीठे निकल आते हैं, पता नहीं ये क्या इसका है, मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं है। अच्छा ये मैं फटाफट फटाफट अब चीज़ें रख रही हूँ। ये मैं लेके आई थी फ्रूट ट्राइफल के लिए भी, और वैसे भी ख़त्म हुआ था। ये अंगूरों का भी वैसे यहाँ पे और ही टेस्ट है, वो वाला टेस्ट तो है ही नहीं ना। ये केक था, ये भी ट्राइफल के लिए। वैसे मैं केक खुद भी बना लेती हूँ लेकिन मैंने कहा टाइम बचाना है, फटाफट यही यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ये चीज़ें निकाल के तो इनको ठिकानी बस लगाती जा रही हूँ। अच्छा काफ़ी टाइम लग गया था मुझे ये चीज़ें समेटने में ना। वीडियो में तो लग रहा होगा बड़ी जल्दी होगा, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था। ये मैं फ्रूट की बास्केट ले आई हूँ, मैंने कहा फ्रूट भी फटाफट इसमें लगा लेते हैं ताकि जो है ना टेंशन ख़त्म और सारा काम हो जाए। अच्छा मैंगो ये वहीं, ये वैसे देसी स्टोर से नहीं है, दूसरे से ही है। कभी कभी मज़े के निकल आते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही बेकार, मतलब बेकार क्या, टेस्ट नहीं अच्छा आता। पाकिस्तानी आम का तो वैसे कोई मुकाबला नहीं है। ये ना क्या है, इनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, ये भी पाकिस्तानी के हिसाब से तो नहीं है। अच्छा ये मैंने उसके बाद हमें भूख लगी तो मैंने कहा चलो इन्हीं का कोई जुगाड़ लगाते हैं। ये चिकन पैटी मेरे पास पड़ी हुई थी, हमने पाव को ना दे दी शक्ल बर्गर की। मैंने कहा चलो इसको ना इंस्टेंट सा बना लेती हूँ, मेरा ना तब मूड नहीं था कुछ भी पकाने का। कि अभी ग्रोसरी करके आई थी और वो समेटी चल रही थी, तो मैंने कहा चलो ना इसका कुछ करती हूँ। जो चीज़ें हैं ना, चिकन पैटी पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने कहा चलो उसको फ्राई करते हैं और ये बर्गर टाइप कुछ ना कर लेते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है इस पाव में तो कोई आलू की टिक्की होती है ना, मुझे इतना खास पता नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ही है जितना मैंने देखा है वीडियोज़ वगैरह में। तो ये मैंने कैबेज भी निकाल लिया, मैं कि इसका भी पत्ता जो है ना वो लगा लेते हैं। वैसे तो लेटस तो नहीं लेके आई मैं, लेकिन मैंने कहा चलो इसी का पत्ता जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं इसमें, और एक छोटू सा जो है ना बना लेते हैं बर्गर सा। तो बस ये मैंने पैटी भी फ्राई करने रख दी थी, और साथ मैंने कहा इसकी तैयारी कर लेते हैं क्योंकि फटाफट ये ना बनता जाए बस। अच्छा इसमें जो चीज़ें हैं वही मैं लगाऊंगी। ये टमाटर खीरा भी मैंने कहा लगा लेती हूँ, मतलब प्रॉपर मैं लुक देने की कोशिश कर रही थी ना सैंडविच की, बर्गर की। अच्छा यहाँ पे बर्गर को सैंडविच कहते हैं, इसलिए बार बार मेरे मुँह से सैंडविच निकल आता है। पाकिस्तान में तो हम बर्गर कहते थे ना, यहाँ पे सैंडविच जी। पता नहीं ये क्या सीन है। अच्छा ये मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा गीला हो गया था, इसको साफ़ कर लूँ। ये थोड़ा सा मैंने कुकम्बर काट लिया, मैंने कहा चलो इसका भी छील छूल के ना तो काम ख़त्म करते हैं। अच्छा घर के जो बर्गर है उसमें ये अच्छी बात होती है कि जो आपका दिल करता है ना आप वो लगाएं, जो नहीं दिल करता वो स्किप कर दें। वैसे तो यहाँ पे भी बताया जा ही सकता है कि ये वाली सॉस चाहिए, ये वाली नहीं तो, लेकिन घर में ज़रा मैं तो सारा कुछ मिक्स करके लगाती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। यानी केचप भी, मेयोनीज़ भी, जो मेरे पास सॉस पड़ी होती है मैं सब कुछ लगा देती हूँ। वो ना मिक्सर सा बन जाता है और उसका बड़ा मज़ा आता है। अच्छा यहाँ पे मैंने खीरे को स्लाइस कर लिया है। वैसे तो इसमें पिकल का भी मज़ा आता है, मैं तो पिकल जो है ना वो कह के डलवाती हूँ ज़रूर। पिकल जो है यहाँ पे जो खट्टा, इस खीरे को खट्टा सा किया होता है किसी में डाल के ना, जिस तरह पता नहीं उसको कुछ अरसे तक उसमें रखते हैं, वो बड़ा मज़े का हो जाता है खट्टा सा। तो बस मैंने कहा इसको भी काट लेती हूँ। ये जो है ना 5-7 मिनट में तकरीबन मैंने बना लिया था, पैटी फटाफट फ्राई हो गई थी और ये सबसे आसान था। और अच्छा मज़े का भी था, ये बहुत मज़े का बना था। जो दिल किया था मैंने भर लिया था इसके अंदर, और जो नहीं दिल किया वो नहीं। बट अच्छा ये पैटी फ्राई हो गई, मैंने इनका ज़रा ना ऑयल निकाला है, मैंने कहा ज़्यादा ऑयली का भी मज़ा नहीं आता। अब ये मैंने खोला। चाहिए इनका साइज़ बहुत छोटा सा है। मुझे याद है जब मैंने वीडियोस में देखा है ना उसमें तो ये एक साइड पे इसको मतलब पूरा नहीं काटते, थोड़ा सा साथ जुड़ा ही रहने देते हैं, पर ये बिल्कुल पिद्दू से थे। मैंने कहा अच्छा ये मैंने ले लिया, इससे बेहतर था कि मैं बर्गर वाले वो ले लेती बन। नहीं बस मेरा दिल किया, मैंने कहा मैं बनाऊँगी ये जो वड़ा पाव शायद इसको कहते हैं। मुझे नाम नहीं सही आता। वो देखते रहते हैं हम इंडियन मतलब मूवीज़ में क्या और ड्रामों में क्या। अच्छा इसमें मैंने चिली सॉस जो है ना वो डाल दिया ऊपर। चिली सॉस मैंने देसी स्टोर से जो लिया, ये बहुत ही ज़्यादा ना स्पाइसी है। इधर वाला चिली सॉस भी कोई चिली सॉस नहीं है, हमारे केचप जैसा तो इधर का चिली सॉस है, कोई इसमें मिर्ची नहीं होती। अच्छा ये मेरे पास रेंच सॉस है, मैंने कहा ये भी डाल देते हैं थोड़ी सी, और फिर मैंने कहा ऊपर इसके मेयोनीज़ भी डाल देते हैं। यानी मैंने पूरा ना घोल दिया था। हर चीज़ मिक्स करके, पता नहीं लगता कि किस चीज़ का टेस्ट आ रहा है और किसका नहीं, और वो वैसे मज़े की चीज़ बन जाती है। ये मैं इसके ऊपर मेयोनीज़ लगा रही हूँ। अच्छा ये बड़ी ना सख्त सी मेयोनीज़ है, तो ये इसलिए इस तरह इसके साथ मिल के तो बड़ी पतली सी हो जाए, मज़े की लगेगी।
अच्छा, चिकन स्प्रेड मुझे बड़ी पसंद होती थी पाकिस्तान, यहाँ मैं ढूंढती रहती हूँ पर मुझे कभी नहीं वो वाली मिली। उसमें ना छोटे छोटे चंक्स होते थे सब्जियों के, चिकन के, और बड़ा मज़ा आता था खाने का। वो स्कूल में भी कभी मैं लेके जाती होती थी लंच। वैसे मैं लंच ले लूँ कि कोई नहीं जाती थी, वहीं से खाती थी। कभी मुझे जुनून आता होता था कि लंच लेके जाना है ना। अच्छा, ये मैंने माल ज़्यादा भर लिया था और वो इतने इस काबिल नहीं था, तो वैसे तो बड़ा अच्छा लग रहा था लेकिन खाने में वो खाया ही नहीं जा रहा था इकट्ठा, क्योंकि वो तय इतनी लंबी सी हो गई थी ना और वो इतने जोगा नहीं था बेचारा कि सबको पकड़ सकता तो फिर मैंने तो वैसे सही तरह खा लिया था, तो इसके बाबा ने तो बिल्कुल एक एक चीज़ अलग अलग करके ना उसकी चीर फाड़ करके, मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ, ये कोई सैंडविच हुआ? ये तो मतलब अलग अलग खीरा अलग खा रहे हैं, टमाटर अलग खा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं खाया जा रहा था। मैंने तो बस ना मुंह खोल खोल के बड़ा तो खा ही लिया था जैसे तैसे। मैंने कहा इकट्ठा खाएंगे तो मज़ा भी आएगा, एक एक चीज़ को अलग अलग खाने से कोई मज़ा थोड़ी है। वो सैंडविच क्या है, वो तो कुछ और ही फिर बन जाना है। खीरा खा रहे हैं, अब टमाटर खा रहे हैं, अब ये खा रहे हैं, अब आप कबाब खा रहे हैं। तो ये देखें, ये वैसे मैं इतनी देर अच्छा ढूंढती रही, मेरे पास स्टिक्स ही पड़ी हुई थी। मैंने उस दिन किचन की सफाई किया, पता नहीं वो कहाँ रख दी हैं, यानी इसमें करने के लिए क्या कहूँ, अब इसमें चुभोने के लिए कि ये थोड़ा ना हर चीज़ जुड़ जाए आपस में, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मैं बहुत देर ढूंढती रही, फिर मैंने कहा अच्छा दफ़ा मारो, मिट्टी पाओ, अभी तो खा के पेट में चला जाना ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक लग बड़ा क्यूट रहा था, बड़ा मज़े का लग रहा था, लेकिन खाने में ज़रा मुश्किल था भी मज़े का। उसके बाद शाम को हम निकल आए मॉल में। ये देखें, मैं आपको हिलती हुई वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ना अभी नहीं हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है, पता नहीं मैं वीडियो बनाऊँगी तो क्या होगा कोई कह ना दे कि क्यों बना रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं जूते ट्राई कर रही थी, मैंने कहा लेना वैसे मैंने कोई नहीं था, वैसे पहन पहन के देखने का मज़ा आ रहा था। जूते मेरे पास इतना स्टॉक है ना, वो भी मैं आपको किसी टाइम दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे व्लॉग एंड करती हूँ। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।